Hello students, welcome to our channel e-learning GSS Jaroda. Today in the series of videos I am going to teach you the lesson Indian script to the world. Today we will take the first part named How Yoga Heals. तो आइए स्टूडेंट्स इस सीरीज में उसका जो रिमेनिंग पार्ट है हाउ योगा हील्स का उसको हम पूरा करते हैं. लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. लास्ट में हमने पढ़ा कि किस तरह से योगा जो है वो हमें सिखाता है कि पोटेंशियल स्ट्रेसर्स को आप न थ्रेट्स के बजाय चैलेंजेस के रूप में लें, यानी उसको चुनौती मानकर उसका क्या करें, सामना, न कि खतरा मान करके, चुनौती मान करके सामना करें. और योगा जो है एक व्यक्ति को क्या करने के लिए कि किस तरह से स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम्प्लीटली एंटायरली मीन्स फुल्ली कम्प्लीटली किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स से, वो भी हमें क्या करता है, सिखाता है. इसके लिए वो हमें एनेबल करता है. ये चीज़ हमने लास्ट में जानी थी और बहुत से अन्य जो अदर फैक्टर्स हैं इसके बारे में फैक्ट्स हैं वो भी जाने. लास्ट पार्ट देखते हैं आज हम. नॉट ओनली डज योगाज एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी ये जो क्षमता है इसकी, कौन सी योगा की कौन सी एबिलिटी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की, क्या करने की, सक्रिय करने की जो क्षमता होती है योगा में. न केवल ये योग्यता, न केवल ये इसकी क्षमता, कौन सी क्षमता, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करने की, एक्टिवेट करने की, जो ये योगा की जो एबिलिटी है, न केवल ये रिड्यूस स्ट्रेस, न केवल ये क्या करती है, तनाव को कम करती है, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, न केवल तनाव को कम करके और बॉडी को अपने आप खुद स्वयं ही अपने आप का क्या करने की क्षमता, हील करने की, ठीक करने की जो क्षमता है उसको, तो वो तो ही है ये लाभ, बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा, लेकिन योगा का जो अभ्यास है ऑल्सो इम्प्रूव, इसके अलावा क्या करता है, वो तो करता ही करता है. इसकी जो कौन सी एबिलिटी, अबाउट विच एबिलिटी वी आर टॉकिंग हियर, एक्टिवेटिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की जो ये क्षमता है योगा में, वो न केवल क्या करती है, पहली बात स्ट्रेस को रिड्यूस, न केवल स्ट्रेस को रिड्यूस करती है बल्कि बॉडी को अपने आप को हील करने के लिए अलाउ कर देती है. और इसके अलावा क्या करती है योगा प्रैक्टिस जो है, बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑल्सो इम्प्रूव्स द बॉडी, इम्प्रूव्स द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटी. शरीर के अंदर हमारे बॉडी में अपनी खुद की जन्मजात क्या होती है, इनहेरेंट का मतलब पहले से उत्पन्न, पहले से ही पाई जाने वाली. इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, बाय बर्थ जो होती है या जन्मजात जो होती है, इनबोर्न कहते हैं जिसको इंग्लिश में. इनहेरेंट का और सिमिलर वर्ड क्या है, इनबोर्न, इननेट भी कहा जाता है इसको, इनबोर्न या इननेट. जो हीलिंग एबिलिटी जो होती है बॉडी में, अपने सबके बॉडी में एक इस प्रकार की ऊपर वाले की तरफ से एक हीलिंग एबिलिटी पाई जाती है. उसको ये क्या करता है, इस काम के अलावा स्ट्रेस को रिड्यूस तो करता ही है और बॉडी को हील करने को, स्वयं को हील करने के अलाउ करता, तो ये काम तो करता ही करता है. लेकिन साथ ही साथ में ये हमारे बॉडी के अंदर जो इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटी है, समझ में आ रहा है ना आपको, उस इनहेरेंट हीलिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इम्प्रूव कर देता है. तो ये एक और बेनिफिट हमने समझा. इसमें योगा के बेनिफिट्स भी पढ़ रहे हैं हम साथ साथ इसमें बहुत से, और मकसद यही है इस चैप्टर का, योगा को समझाया गया है, योगा है क्या और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं वो हम जान रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. क्लियर है भाई यहाँ तक. हीलिंग माने आप जानते ही हैं, ठीक करने की क्षमता, और एबिलिटीज माने क्षमताएं, और इनहेरेंट आप समझ गए. अब नेक्स्ट इसमें कुछ ऐसी पोस्चर्स होते हैं इसके अंदर
इसमें योगा में, इसको एक पॉइंट। द इन्वर्टिंग, इसकी एक चीज़ क्या है, इन्वर्टिंग इसमें जो होती है, इन्वर्टिंग का मतलब शरीर को ऊपर नीचे करना। योगा में ध्यान ही आपको शरीर को ऊपर नीचे किया जाता है। ट्विस्टिंग, इसको थोड़ा सा हल्का सा, यानी मरोड़ना, ऐंठना, शरीर को क्या करना, मरोड़ना, ऐंठना। ध्यान दें, इसमें बहुत से ऐसे पोस्चर्स बनते हैं जिसमें शरीर को मोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, ऐंठा जाता है ना। तो कौन कौन सी, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग। और इसमें दबाया भी जाता है, क्या किया जाता है, दबाव भी दिया जाता है, शरीर के अंगों को दबाया भी जाता है। तो ये तीन चीज़ें जो इसमें होती है, किसमें, योगा में, ये एक्टिविटीज़ का पार्ट है, योगा का एक क्या है, हिस्सा है। ये तीन कौन कौन सी चीज़ याद रखेंगे, तीनों ही, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग। ITC शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, ITC, I फॉर इन्वर्टिंग, T फॉर ट्विस्टिंग एंड C फॉर कंप्रेसिंग। ये जो चीज़ होती है दैट अकर इन योगा, जो कि योगा में पाई जाती है, यानी ये तीन प्रोसेस जो हैं योगा में पाए जाते हैं। योगा में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, इन्वर्टिंग भी होती है, यानी शरीर को ऊपर नीचे भी किया जाता है, ट्विस्टिंग माने ऐंठा भी जाता है, मोड़ा भी जाता है, एंड कंप्रेसिंग दबाना, दबाया जाता है। याद नहीं रहता क्या भाई, अकर इन योगा, अकर का मतलब घटित होना, अकर माने हैपन। वैसे हैपन क्या होता है, हैपन माने भी अकर होता है, ये घटना, घटित होना होता है, लेकिन अकर माने भी घटित होना होता है। इन योगा पोस्चर्स, ये जो चीज़ होती है, यानी इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग, ये जो तीन चीज़ इसमें होती है, इसका लाभ क्या है, ये बता रहा है कि ये जो योगा पोस्चर्स हैं, योगा पोस्चर्स में ये जो तीन एक्टिविटीज़ होती है, प्रोसेसिंग जो होती है, ये एनहेंस करती है। क्या करती है, एनहेंस कर देती है, यानी बढ़ावा देती है, बढ़ाती है, प्रमोट करती है। एनहेंस माने बढ़ाना, किसको बढ़ाती है, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के प्रवाह को, रक्त के सर्कुलेशन को। सर्कुलेशन जानते ही ना आप लोग, हाँ। एंड बॉडी फ्लूइड्स, और इसके अलावा शरीर के अंदर जो अन्य जो द्रव्य पाए जाते हैं, क्या, द्रव पदार्थ, फ्लूइड्स, उनको सर्कुलेशन को भी ये क्या करते हैं, बोलो भाई, एनहेंस करता है। कौन, ये तीन योगा पोस्चर्स में जो तीन जो एक्टिविटीज बनती है, क्या, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, नाम भी याद रखेंगे इसका, एंड ऑल्सो यूज ऑफ इट देम, इनके यूज क्या हैं, ये भी आपको क्या, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको याद रखना होगा। दिस इंक्रीज, और इससे और कई फायदे हैं। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन, नॉट ओनली दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन, और ये ब्लड में और फ्लूइड्स में जो ये सर्कुलेशन जो इंक्रीज होता है, यानी जो ये रक्त का और द्रव का जो प्रवाह है, जो रेगुलेशन आता है, उसमें जो सर्कुलेशन में जो बढ़ोतरी होती है, ये चीज़ नॉट ओनली, यानी समझ में आई बात है आपको, यानी क्या, ट्विस्टिंग, इन्वर्टिंग और कंप्रेसिंग जो योगा पोस्चर्स है, उनके कारण पहला फ़ायदा क्या है, ये हमारे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और ये बढ़ी हुई चीज़, अर्थात ये जो ब्लड के फ्लो में, सर्कुलेशन में और बॉडी के अन्य जो फ्लूइड्स हैं उनके में जो वृद्धि होती है, ये वृद्धि जो है, इससे क्या फ़ायदा है, ये वृद्धि नॉट ओनली इम्प्रूव्स, ये वृद्धि जो है न केवल क्या करती है, इम्प्रूव करती है द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द मटीरियल नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब ये सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना, नहीं समझ में आया, ब्लड का और अदर फ्लूइड्स का बॉडी में क्या बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, इससे इम्प्रूव होती है बॉडी की एबिलिटी, बॉडीज एबिलिटी, बॉडी की कौन सी क्षमता, टू डिलीवर द मटेरियल, सामानों को क्या करना, सामग्रियों को क्या करना, डिलीवर करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। नीडेड, जो ज़रूरी होती है, टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, ताकि शरीर में ठीक करने की जो क्षमता है वो क्या हो, घटित हो, शरीर अपने आप को क्या करे, ठीक करे, इसकी जो क्षमता है वो क्या हो सके, हाँ, उसको अलाउ किया जा सके, उसको जारी किया जा सके। ये फ़ायदा तो होता ही होता है इस इंक्रीज इन सर्कुलेशन में, यानी ब्लड के सर्कुलेशन में और फ्लूइड के सर्कुलेशन में जो ये बढ़ोतरी होती है ना, इसके कारण योगा पोस्चर्स के कारण, योगा के डिफरेंट पोस्चर्स के कारण।
उसका ये फ़ायदा होता है, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड को बढ़ा देता है। और ये जो बढ़ी हुई जो सर्कुलेशन जो है उसके बढ़ने के कारण फ़ायदा, अन्य फ़ायदा क्या होता है, ये हमारे बॉडी की कौन सी क्षमता, टू डिलीवर मटीरियल्स नीडेड टू अलाउ हीलिंग, उस क्षमता को बढ़ा देता है, जिसमें शरीर क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों में क्या पहुंचाना, जरूरी सामग्री को, मटेरियल नीडेड यानी जो जरूरी सामग्री जो होती है बॉडी की, उसको पहुंचाने का जो काम है, वो जो क्षमता है बॉडी की, उसको ये इम्प्रूव कर देता है, जिससे कि शरीर जो है, शरीर के अंदर अपने आप को ठीक करने की जो क्षमता है वो क्या होने लगती है, टेक प्लेस करती है, अर्थात होने लगती है। घटित, टेक प्लेस माने भी होता है घटित होना, टेक प्लेस, अकर, हैपन, इन सब का मतलब क्या होता है, हाँ, घटित होना। इसके अलावा और क्या होता है, बट आल्सो, इसके अलावा बट ऑल्सो एक्टिवेट्स द लिम्फेटिक सिस्टम। और इसके अलावा इससे एक फायदा और होता है, क्या, हमारे जो शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बताओ, हाँ, ये एक प्रकार से लिम्फेटिक सिस्टम, देखो पीछे दिया हो भी इसके बारे में, जिसमें होता क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो है हमारे शरीर की, ये देखिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं अपन। ये रहा लिम्फेटिक सिस्टम, द सिस्टम बाय विच, एक वो सिस्टम है शरीर में, बाय विच अ क्लियर लिक्विड कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स, जिसमें क्या होता है, बाय विच अ क्लियर लिक्विड, एक बिल्कुल स्पष्ट जो द्रव है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, दैट हेल्प्स टू क्लीन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, और जो मदद करती हैं क्या करने में, शरीर के ऊतकों को क्या करने में, साफ करने में, क्लीन करने में, एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग, और जो शरीर में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को फैलने से क्या करती है, रोकती है। उसको, उस सिस्टम को शरीर में क्या कहा जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो अभी हम जान रहे थे क्या, एक और फायदा जान रहे थे किसका, इस इंक्रीज इन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन और अदर फ्लूइड जो बॉडी के हैं उनके सर्कुलेशन में जो इंक्रीजमेंट आता है, अर्थात बढ़ोतरी जो होती है, किसके कारण आती है, ये योगा पोस्चर्स के कारण। नहीं समझ में आए तो उसके क्या फ़ायदे हैं वो पढ़ रहे थे हम। तो उसके ये फ़ायदे हैं, पहला तो है कि ये इम्प्रूव करती है बॉडी की जो क्या है, बॉडी की जो एबिलिटी है टू डिलीवर द मटेरियल नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस। इसके अलावा ये ऑल्सो एक्टिवेट्स द लिम्फेटिक सिस्टम, इसके अलावा ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है बॉडी का, अर्थात कौन सा सिस्टम, जो शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है, हाँ, क्योंकि ये क्लीन करता है हमारे टिश्यूज वगैरह को, क्या करता है, क्लीन करता है, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता। तो उस सिस्टम को भी ये क्या करती है, एक्टिवेट करती है। ये भी महत्वपूर्ण बात आई हमारे अंदर, ये इसके कारण होता है। लिम्फेटिक सिस्टम टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, जिससे कि हमारे जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरक्षण जो प्रणाली है, वो अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्या करती है, काम करती है। एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स, इसके अलावा शरीर में जो सूजन वगैरह आ जाती है ना, इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन वगैरह जो आ जाए, सूजने की जो प्रक्रिया, उसको प्रक्रिया को भी ये क्या करती है, कंट्रोल में करती है और उसको नियंत्रण में लाती है। उसकी इम्यून सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग को ये मेंटेन करती है। कौन, लिम्फेटिक सिस्टम। और उस लिम्फेटिक सिस्टम को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, क्या काम है उसका, शरीर को इन्फेक्शन से बचाना, ठीक है, तो उसको ये एक्टिवेट करती है। उसके एक्टिवेट करने से क्या फ़ायदा होता है, जिससे हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स जो है उसका, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को क्या किया जा सकता है, मेंटेन। तो अभी एक फ़ायदा हमने पढ़ा किसका, ये किसके फ़ायदे पढ़े अभी हमने, हाँ, योगा के जो कुछ योगा पोस्चर में जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ट्विस्टिंग, इन्वर्टिंग, बोलो, कंप्रेसिंग, इनके कुछ फ़ायदे हमने पढ़े।
इसके अलावा देखिए योगा पोस्चर्स ऑल्सो इम्प्रूव, योगा के जो आसन होते हैं, पोस्चर्स का मतलब ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। इसके अलावा ये हमारी मसल स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, मांसपेशियों की जो ताकत है उसको भी ये इम्प्रूव करता है, सुधारता है उसको, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अलावा हमारे शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है अर्थात लचीलापन, शरीर में जो लचीलापन होना जरूरी है, शरीर में लचीलापन, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को भी क्या करता है, बोलो, इम्प्रूव करता है। एंड रेंज ऑफ मोशन, और इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो रेंज ऑफ मोशन है अर्थात गति की जो क्षमता है, रेंज है, कैपेसिटी है, उसको भी ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। किसको किसको, मसल स्ट्रेंथ को, और इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की, और इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन को भी ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तीनों ही चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें, मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, ये तीनों ही चीज़ें ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कल स्केलेटल डिजीज, जो कि ये तीनों ही चीज़ें, सुनना ध्यान से, जिनको ये योगा पोस्चर क्या करता है, इम्प्रूव करता है। कौन कौन सी तीन चीज़ें बोलो, मसल स्ट्रेंथ एक तो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड द रेंज ऑफ मोशन, ये तीनों ही चीज़ें ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि तीनों ही क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, किस लिए, फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कल स्केलेटल डिजीज, यानी कौन सी बीमारियों के लिए, मस्कल स्केलेटल, हाँ बताओ कैसी बीमारियां, हाँ हमारी मांसपेशियों और बोन्स से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को रोकने के लिए, उनकी हीलिंग के लिए और उनको रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्क्यूलोस्टल है ना, मस्क्यूलोस्टल डिजीज क्या होती है, व्हाट इज मस्क्यूलोस्टल डिजीजेज, जो बॉडी के बोन्स एंड मांसपेशियों से रिलेटेड होती है, मसल्स से, उसको मस्क्यूलोस्टल डिजीजेज कहते हैं। जैसे सच एज, उदाहरण के तौर पे ये बता रहा है, कौन कौन सी, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो किससे संबंधित हैं, ये कैसी बीमारियां कहलाती हैं, मस्क्यूलोस्केलेटल है ना, मस्क्यूलोस्केलेटल बीमारियां कहते हैं जिसको डिजीजेज कहते हैं। उनके हीलिंग और प्रिवेंशन में ये तीनों ही चीज़ें जरूरी है। और इसको ये क्या करता है, योगा बढ़ाता है। योगा कौन सी तीन चीज़ें, मसल्स पावर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी एंड रेंज ऑफ मोशन, ये तीन चीज़ें जो जरूरी होती है, किस लिए, हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल डिजीज, यानी मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित जो बीमारियां हैं उसकी रोकथाम के लिए, इसके इलाज के लिए जो तीनों ये जरूरी चीज़ें हैं, उनको ये क्या करता है, उन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करता है। और ये बीमारियां कौन कौन सी हैं, जैसे अभी बताया है आपको, आर्थराइटिस यानी घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द होता है ना, आर्थराइटिस जानते हैं ना आप लोग। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, ये जिसमें हड्डियां जो हैं वो थोड़े समय बाद धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं, है ना, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ये एक और हमने इस पैराग्राफ के थ्रू और समझा कि योगा के जो डिफरेंट पोस्चर्स हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं। अब नेक्स्ट देखें, योगा एम्फेसिस, योगाज एम्फेसिस, योगा का जो जोर है, एम्फेसिस का मतलब जोर, ऑन डीप ब्रीदिंग, इसमें जो डीप ब्रीदिंग पर जोर दिया जाता है। जैसे अलग अलग देखो, योगा में इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग का क्या फ़ायदा है, उसी तरह से योगा में हमने अभी जो अगला जो पढ़ रहे हैं, क्या योगा में जो डीप ब्रीदिंग पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। योगा एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीदिंग, योगा में जो गहरी श्वास लेने पर जो जोर दिया जाता है ना, इससे क्या फ़ायदा है, कंबाइंड विद बैक बेंड, और इसके अलावा जिसमें हमारे बैक, कमर को क्या किया जाता है, पीछे की तरफ मोड़ने की जो इसमें प्रक्रिया होती है, देखना ध्यान से समझो। एक तो लंबी लंबी गहरी सांस लेने की जो इसमें बात होती है, और दूसरा कमर को या अपनी बैक को, अपनी पीठ को क्या करना, मोड़ना। इससे क्या होता है, इम्प्रूव, इससे
विकसित होता है, सुधारता है हमारी कौन सी चीज़, लंग कैपेसिटी, हमारी फेफड़ों की क्षमता इससे क्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं खूब, इसमें होता है, योगा में होता है, ये अनुलोम विलोम में देखा ना, इसकी एक प्रकार का आसन है इसके अंदर, उसमें हम क्या करते हैं, लंबी लंबी श्वास लेते हैं। और कई ऐसे इसमें और भी पोस्चर्स हैं जिसमें हम अपनी बैक बेंड्स करते हैं, अर्थात अपनी पीठ को मोड़ते हैं, पीछे की तरफ बैंड करते हैं, मोड़ते हैं ना। तो इससे इन दोनों से मिलाकर, दोनों के सहित, यानी कौन कौन सी दो प्रक्रियाएं इसमें योगा में जिस पर जोर दिया जाता है, हाँ, डीप ब्रीदिंग एंड कंबाइंड विद बैक बेंड्स, ये दो चीज़ें जब की जाती है योगा में, तो इससे इम्प्रूव होता है क्या, हमारी लंग कैपेसिटी, अर्थात हमारी फेफड़ों की क्षमता विकसित होती है, एंड फंक्शन, और फेफड़ों की जो कार्य है वो क्षमता भी क्या होती है, विकसित, वो कार्य करने में अच्छे से कार्य कर पाता है, उसका जो फंक्शन है वो बहुत ही अच्छी से होने लग जाता है और कैपेसिटी उसकी बढ़ती है। प्रैक्टिसिंग योगा, इसके अलावा देखिए चला गया भाई, yes. Practicing yoga also encourages one, योगा का अभ्यास करना या योगा को अपनाना also encourages, inspires, motivates one, एक व्यक्ति को क्या करता है, मोटिवेट्स करता है, टू लीड, क्या करने के लिए, टू लीड अ हेल्दियर, यानी अपेक्षाकृत कैसी जिंदगी, अपेक्षाकृत कैसी लाइफ स्टाइल, हेल्दियर, अपेक्षाकृत स्वस्थ लाइफ स्टाइल को जीने के लिए योगा की प्रैक्टिसिंग जो है, योगा का अभ्यास जो है, एक व्यक्ति को क्या करता है, इस योगा का प्रैक्टिस जो है एक व्यक्ति को इस काम के लिए, बोलो किस काम के लिए, कैसी लाइफ जीने के लिए, हेल्दियर लाइफ स्टाइल को जीने के लिए मोटिवेट करता है। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, किसके माध्यम से, सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करके, एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन को पैदा करके, रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए क्या हैं, जो जरूरी हैं, इन दोनों जरूरी चीज़ों को, सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन, इन दोनों को ये डेवलप करते हुए, क्या करते हुए, इनको डेवलपिंग करते हुए, इनका विकास करते हुए हमारे अंदर, फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जो कि हमारे क्या बोलो, सकारात्मक व्यवहारगत जो परिवर्तन होता है उसके लिए जो ये दोनों जरूरी चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक तो सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन, इनको क्या करने के माध्यम से, विकसित करने के माध्यम से। तो लास्ट में क्या बात आई, अभी महत्वपूर्ण बात क्या आई, प्रैक्टिसिंग योगा जो है, यानी योगा का अभ्यास करना जो है, ये एक व्यक्ति में हेल्दियर लाइफ स्टाइल को जीने या हेल्दियर लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है, एंड थ्रू कैसे, डेवलपिंग द सेल्फ, क्योंकि ये क्या करता है एक व्यक्ति में, सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन को डेवलप करता है, और ये दो वो चीज़ें हैं, हाँ, ये वो दो चीज़ें हैं, डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागृति, स्व जागरूकता, आत्म जागरूकता यानी खुद की जागरूकता, और अनुशासन, ये दोनों चीज़ें वो हैं जो पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए क्या है, जरूरी। तो ये एक और लाभ हुआ हमको, इसका पता चला। तो क्लियर है भाई यहाँ तक, तो उसको बंद इतनी बार कह रखा। वाइल, अब लास्ट इसका जो पैराग्राफ है उसको देखें, वाइल योगा प्रोवाइड्स सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, जैसे कि अभी हमने इतनी बातें पढ़ी, इन सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद, योगा के बेनिफिट्स को पढ़ने के बाद, योगा ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है, बहुत सी बातें पढ़ी, इसको पढ़ने के बाद में, वाइल योगा प्रोवाइड्स सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, जहाँ योगा जो है हमारे शरीर की जो बॉडी की जो हीलिंग मैकेनिज्म है, शरीर को ठीक करने का जो यंत्र है, इसके अंदर सिस्टम जो है, मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम, जहाँ इस सिस्टम को
योगा जो है सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, यानी क्या, इस प्रकार का जबरदस्त मजबूत क्या प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। जहाँ वहीं इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ एक बात जहाँ हम लोगों ने भी जाना कि भाई हमारे शरीर की जो हीलिंग मैकेनिज्म है, हमारे शरीर की जो हीलिंग सिस्टम है, ध्यान दो भाई, हमारे शरीर के अंदर जो ठीक करने की, जो अपने आप खुद को, शरीर को ठीक करने की जो एक क्या होती है, प्रणाली जो होती है, उसको जहाँ ये क्या करता है, इस तरह का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। अभी जो पढ़ा ये सब क्या थे, अरे भाई ये सपोर्ट ही थे ना बॉडी सिस्टम को, बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को किस तरह से ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, अभी पढ़ा हमने। तो जहाँ ऐसा ये करता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू व्यू, साथ ही साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात भी जानना, ये चीज़ भी जान लेना, क्या, योगा एज एन एडजंट और कंप्लीमेंट्री थेरेपी, कि योगा जो है इसको आप एक मेन ट्रीटमेंट नहीं माने। नहीं समझ में आई बात? जो गलतफहमी लोगों के दिमाग में है ना, योगा कैन क्योर एवरीथिंग, एवरी डिजीज, नहीं नहीं नहीं, इट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। मेन ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, ऐसा भी नहीं कि ये मुख्य इलाज है किसका, किसी भी बीमारी का, बिल्कुल नहीं है। ये केवल कंप्लीमेंट्री और एडजंट थेरेपी है। नहीं समझ में आया? सहायक क्या है? ये उपचार है, थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट नहीं है, ये ध्यान रख लेना। आज किसी को कैंसर हो जाता है, या किसी भी इंसोम्निया हो जाता है, या कोई भी बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक, हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है, या कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है, शुगर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, तो आप ये ना समझें कि केवल योगा करने से हमको ये बीमारी का इलाज हो जाएगा। नो, आप वो ट्रीटमेंट जो उसका है वो तो लेना ही लेना है। हाँ, ये आपके लिए क्या बनेगा वहाँ, हाँ, सहायक इलाज बनेगा। आप उसको करते रहेंगे, योगा, उस ट्रीटमेंट के साथ अगर योगा को लेते रहेंगे, योगा को अपनाएंगे ना, तो आपको, हाँ बोलो, आपको जो उसको हील करने में, बीमारी को ठीक करने में, रिकवरी में काफ़ी मदद मिलेगी, बहुत जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। अब आपने सोच दिया, यही तो कहना चाह रहा है। वाइल योगा प्रोवाइड सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, जहाँ अभी हमने पढ़ा कि जहाँ ये हमारे शरीर के हीलिंग मैकेनिज्म को इतना ज़बरदस्त क्या देता है, सपोर्ट प्रदान करता है, वहीं हम ये कहेंगे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू व्यू, ये भी मानना जरूर महत्वपूर्ण है कि योगा एज एन एडजंट और कम्प्लीमेंट्री थेरेपी एंड नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज, और इस पर केवल ये मान करके डिपेंड नहीं हो जाना है कि यही केवल बीमारी का क्या है, किसी भी बीमारी का यही एक थेरेपी है, ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। इसको केवल क्या मानना चाहिए, एक सहायक इलाज मानना चाहिए, कंप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट मानना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर्स भी, आपको ध्यान है। और हाँ, यूँ तो देखा जाए तो ये बीमारियों को लगने ही नहीं देने वाली चीज़ है अगर क्या किया जाए। हाँ, यस, राइट फ्रॉम अर्लियर स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआत से ही अगर इसको क्या कर लिया जाए, इसको आप अगर डिसिप्लिन्ड होकर के अगर फॉलो करते हैं, अगर इसको प्रैक्टिस को जारी रखते हैं शुरू से ही, शरीर से, मतलब अपने जीवन काल के शुरू से ही, तो फिर ये आपको ये फिर ये बीमारी का पक्का इलाज है। मतलब बीमारी का क्या है, ये प्रिवेंशन है, रोक है एक तरह की, उसको आने ही एक तरह से इम्यूनिटी पावर बन जाएगा आपका ही, क्या, योगा, जो आपके शरीर में, कहने का मतलब एक नई क्षमता विकसित हो जाएगी आपकी बॉडी। क्योंकि अभी हमने ऊपर जितनी भी डिटेल पढ़ी उसमें देखा कि ज़्यादातर जो है हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है बॉडी का, उसको ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो ये जब शुरू से ही अगर बॉडी में रहे, ये हमारी एक लाइफ स्टाइल में, हमारी डे टू डे लाइफ में इसका ये एक पार्ट बन जाए, तो लोगों के लिए बीमारी का ये क्या बन जाएगा, प्रिवेंशन बन जाएगा। ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब प्रिवेंशन बन जाएगा तो, बिकॉज यू नो ऑल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि आप जानते हैं क्या, इलाज से बेहतर क्या है, बचाव। बचाव इलाज से क्या है, तो ये बचाव कर देगा आपका। लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी को बीमारी लग जाए तो कोई ये ना सोचे कि भाई केवल कैंसर का इलाज या मेरी डायबिटीज़ का इलाज, शुगर का इलाज, या जो भी इस तरह की जो बीमारियां कहीं बहुत सारी होती हैं उनका इलाज मैं क्या कर लूँगा, ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज मैं केवल योगा के बल पर कर लूँगा, वो उसकी क्या होगी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आप इसे कंप्लीमेंट्री और
एडजंट थेरेपी के रूप में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। एंड नॉट रिलाइड, और आप इस पे क्या नहीं हो, रिलाइड नहीं हो, टिके हुए नहीं हो, डिपेंड नहीं हो अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीजेस। किस रूप में कि ये किसी भी बीमारी के इलाज का क्या है, हीलिंग, बीमारी को ठीक करने का मात्र एक क्या है, ऐसा आपको नहीं मानना है। इस बात पर विश्वास नहीं करना, बल्कि इसको क्या मान लेना है। हाँ, अभी हमने पढ़ा, बहुत ही शानदार सपोर्ट करता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है हमारी बॉडी की जो हीलिंग मैकेनिज्म को बहुत ही ज़बरदस्त इसका मदद मिलती है। लेकिन ये मदद किसी बीमारी के इलाज का मुख्य इलाज नहीं बन सकता। नहीं समझ में आया, ट्रीटमेंट नहीं बन सकता। ये सहायक तो हो सकता है, लेकिन मुख्य, ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखनी होगी। टिमोथी वर्जिन की ये रचना पूरी हुई, और आशा करता हूँ कि इसको जानने के बाद आप डेफिनेटली इस योगा, जो एक बहुत बड़ी हेरिटेज है हमारी देश की, बहुत हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो देन है, बहुत से गिफ्ट्स दिए हैं उन्होंने, वही तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर भाई, अभी यही तो पढ़ रहे हैं, इंडियंस गिफ्ट्स, है ना, टू द वर्ल्ड। तो दुनिया को बहुत से गिफ्ट्स दिए हैं, उनमें से अमंग देम इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस जो हैं खुद इस गिफ्ट्स को, जिसके जन्मदाता कौन है, हम खुद, उसको हम खुद ही यूज़ में नहीं ले रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप में भी थोड़ी सी इसके प्रति अवेयरनेस आई होगी। तो इसको आप शुरुआत करें, इसके बहुत सी जानकारियाँ आपको नेट पे उपलब्ध हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें आए दिन आप जानते हैं, और सरकार भी इसको जोर देती है, इसको कोर्स में भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से आपको जिम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जो जहाँ पर शरीर जो है बेडोल हो जाता है एक ज़माने के बाद, और ऐसा हो जाता है जिसके नशा है वो, एक तो ये एक तरह का नशा है। कौन? जिम। और फिर जिम में जाने के बाद में शरीर एक बार जब बन जाता है, व्यक्ति को फिर बार बार क्या करना पड़ता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लेकिन योगा के देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ योगा प्रैक्टिसिंग के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये तो आपको डे बाय डे क्या करेगा, निखारेगा। आपकी लाइफ स्टाइल, आपका जीवन एक डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल हो जाएगी आप, अगर आप ऐसा करेंगे। और बीमारियों का तो काम ही नहीं, नज़दीक आने का काम ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अभी जो हमने इस डिटेल पढ़ी है, उससे क्या एक निकला, क्या कहते हैं जिसको कह सकते हैं हम, सार क्या निकला इसका, कि ये हमारे इम्यूनिटी पावर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ने का मतलब बीमारी से बचाओ अपने आप हो गया, है ना। कोई भी बाहरी खतरा जो है हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सॉलिड कवर हो जाता है बॉडी के लिए, है ना। तो ये दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही बहुत है। और ये चैप्टर भी आपका पूरा हो गया। इसके क्वेश्चन एंड आंसर अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके क्वेश्चन एंड आंसर को भी सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।